आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त कैरी, लसोड़े और हरी मिर्च का अचार। मैंने ली है 1 पाव हरी मिर्चें और ये बड़ी हैं और मैंने इनको इस तरह बीच में से कट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं, ताकि जब हम इसको पकाएं तो ये ब्लास्ट ना हो इसमें। और ये मैंने ली है आधा किलो लसोड़े और इनकी जो टोपी है ये हमें नहीं उतारनी है। आप देख सकते हैं मैंने इसको कट करा है। और ये है 1 किलो कैरी, मैंने इनको कट करवा लिया था। हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, ये है मेथी दाना 1 टेबल स्पून, जीरा ½ टीस्पून, राई 1 टेबल स्पून, मिर्च 2 टेबल स्पून और ये है कलौंजी 1 टेबल स्पून। ये मैंने लिया है साबुत धनिया 1 टेबल स्पून और ये सौंफ है 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। अब सबसे पहले मैंने जो ये चीजें ली हैं इनको मैं थोड़ा दरदरा सा पीस लूंगी। इसमें हम सौंफ और धनिया डालेंगे, राई, मेथी दाना और जीरा भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा दरदरा सा हम इसको पीसेंगे, ज्यादा हमें पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए हमने मसाले को दरदरा सा पीस लिया है और इसमें हमें कलौंजी ऐड नहीं करनी है। मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल दिया है। ये जो है इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक इसमें खुशबू नहीं आएगी। ये देखिए गाइस मैंने थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई थी। अब मैं इसमें सबसे पहले कैरियां ऐड कर दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि कैरी थोड़ी ज्यादा सख्त होती है। इसको सबसे पहले हम ऐड करेंगे और इसको ऐड करने के बाद हम सारे मसाले इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस मैंने जो है सारे मसाले इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। तो ऐड करने के बाद अब हम इसको मिलाएंगे अच्छे से। मिलाने के बाद मैं इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको रख दूंगी पकने के लिए। थोड़ा सा जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता कैरी का, जब तक हम इसको कवर लगाकर पकाएंगे। ये देखिए गाइस 3 मिनट हो गए थे और कैरी जो है अच्छे से पक गई है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मिलाने के बाद जो बाकी की चीजें हैं वो इसमें ऐड करेंगे, यानी कि हमने जो लसोड़े और मिर्च रखी हुई है वो ऐड कर देंगे, दोनों चीजें इसी में। देखिए गाइस हमने इसमें लसोड़े ऐड कर दिए हैं। ये देखिए गाइस मैंने हरी मिर्च भी ऐड कर दी है और हरी मिर्च की भी मैंने डंडी नहीं हटाई थी, ताकि ये जो है बिल्कुल घुले नहीं, मिल नहीं जाए इसमें। और अब हम इनको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद ये देखिए अब मैं इसमें दोबारा से कवर लगा दूंगी 5 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए। ये देखिए गाइस 5 मिनट हो गए थे और माशाल्लाह से ये बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही थी इसमें से। अब हमें इसमें एक लास्ट चीज ऐड करनी है, ये है विनेगर, व्हाइट विनेगर, और ये मैंने ऐड किया है 4 टेबल स्पून। और इसको ऐड करने के बाद अब हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। तो गाइस मैं इसको दोबारा से 2 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर, जब तक कि सिरका नहीं पक जाता कवर लगाकर। ये देखिए गाइस मैंने कवर लगा दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ 2 मिनट के बाद इसका फाइनल लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारे अचार का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है।